हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग क्लास 6 की एसएसटी के हिस्ट्री पोर्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टडी कर रहे थे, जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें कि हमने ए बी सी डी और ई पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम करेंगे पार्ट एफ, पार्ट जी, पार्ट जे एंड पार्ट के। तो सबसे पहले हम करेंगे पार्ट एफ, जिसमें कि आपको दो क्वेश्चंस गिवन हैं, जिसमें आपको दो टर्म्स दिए हैं जिसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, यानी हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है और मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले है हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो हिस्टोरियंस में है वो लोग जो कि पास्ट के बारे में पढ़ते हैं और जो शब्द ढूंढते हैं उनके कहाँ से ढूंढते हैं, इंस्क्रिप्शन वगैरह की मदद से, उनको क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस। और आर्कियोलॉजिस्ट हमने पढ़ा था वो होते हैं जो पुराने ज़माने की जो बची हुई, यानी कि एंशियंट जो बची हुई बिल्डिंग्स हैं, स्टोन्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उनकी मदद से हिस्ट्री के बारे में पता लगाते हैं। तो ये इनमें डिफरेंस है। आर्कियोलॉजिस्ट रिमेन्स जो बिल्डिंग्स के जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं उनसे पता लगाते हैं, और हिस्टोरियंस पढ़कर जो है पूरा हमारी हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड है मनुस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। तो जो हमारी मनुस्क्रिप्ट होती है वो हाथ से लिखी हुई राइटिंग या फिर कोई रिकॉर्ड होते हैं जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं, जबकि इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो कि किसी पिलर, वॉल या फिर टेम्पल, बिल्डिंग किसी पर लिखी हुई आकृति उभरी हुई होती है, यानी कि ये तो हाथ से लिखे हुए होते हैं। और ये हमें बेसिकली मनुस्क्रिप्ट्स जो हैं वो पेपर वगैरह पे मिलते हैं, और जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बेसिकली हमें पिलर्स, रॉक पे पत्थर से उकेरे हुए मिलते हैं। सो ये इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारा, जिसमें हमें 2 वर्ड्स गिवन है। इसमें हमें बताना है कि आर्ट फैक्ट और हिस्ट्री क्या होता है। सो हमारा आर्ट फैक्ट जो है वो है, आर्ट फैक्ट इज़ वर्क्स ऑफ आर्ट कंप्राइजिंग स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग ऑल्सो हेल्प अस इन फॉर्मिंग एन आइडिया ऑफ कल्चरल लाइफ ऑफ पास्ट पीपल। यानी जो हमारा आर्ट फैक्ट है वो काम है आर्ट का, जो कि क्या करता है, जो पुराने ज़माने की जो मूर्ति स्कल्पचर्स होती हैं और जो पेंटिंग्स होती हैं उनकी मदद से हमें पुराने ज़माने यानी पास्ट पीपल्स की कल्चरल लाइफ को बतलाता है। और जो हिस्ट्री होती है हमारी वो एक क्रोनोलॉजिकल अकाउंट है, यानी कि जो ऐतिहासिक हमारा क्या है, खाता है, जो हमें क्या बताता है, उस समय के हुए इवेंट्स के बारे में दर्शाता है, और अर्लीस्ट पीरियड यानी पुराने समय से और आज के समय तक की जो पूरी ज़िंदगी है, लाइफ स्टोरीज को दर्शाता है। नेक्स्ट जो हमारे एक्सरसाइज है वो है हमारा सबमिट असाइनमेंट में जे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको शॉर्ट आंसर्स देने इन क्वेश्चंस के। तो सबसे पहले है कि हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, वाई शुड बी स्टडी हिस्ट्री। सो वी स्टडी हिस्ट्री टू नो द स्टोरी ऑफ अ पर्सन फ्रॉम अर्लीस्ट पीरियड टू प्रेजेंट डे टू गेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट एक्टिविटीज़। यानी कि हम हिस्ट्री इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम अर्लीस्ट पीरियड से और प्रेजेंट डे तक मनुष्यों की जो स्टोरियाँ, जो गतिविधियाँ रही हैं उनको जान सकें, और अच्छे से जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकें पास्ट में जो एक्टिविटीज़, इवेंट होते थे उनके बारे में। सेकंड क्वेश्चन है कि जो हमारी सिविलाइजेशंस या जो लोग हैं पास्ट में, हमारी इंडिया वो कहाँ, किसके सहारे जो है वहाँ पे जीवन हुआ था, तो वो है अराउंड रिवर्स, नदियों के सहारे। अगला है नेम भारत, मतलब कि भारत और इंडिया जो है वो कहाँ से आया है, जो नाम है हमारी मदरलैंड का वो कहाँ से आया है। तो जो भारत शब्द है वो आया है हमारे नॉर्थ इंडियन पीपल से, क्योंकि उन्होंने उनकी जो संस्कृत की जो रचना थी ऋग्वेद, उसमें जो है हमारी मदरलैंड को भारत कहा गया है। और जो हमारा इंडिया शब्द आया है वो सिंधुओं से आया, यानी इंडस रिवर से आया है, जिसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। फोर्थ है कि जो सोर्सेज हैं हमारी हिस्ट्री के, उनके बारे में हमें कौन बतलाता है, कौन पढ़ता है, तो आंसर है आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। अगला जो है हमारा, उसमें हमें लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसमें सबसे पहले हमसे पूछा है कि हिस्ट्री में जो टाइम फ्रेम होते हैं हम उसे कैसे डिवाइड करेंगे। सो के का फर्स्ट का आंसर है, हम डिवाइड करेंगे हिस्ट्री को जीसस क्राइस्ट के जन्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के बर्थ के हिसाब से, जिसमें जीसस क्राइस्ट का जो जन्म है उसको हम 0 ईयर मानते हैं, उससे पहले के समय को BC और उसके बाद के समय को AD। यहाँ पे एक डायग्राम से शो किया गया है। 0 ईयर इज़ कॉल्ड द जीसस क्राइस्ट बर्थ, और बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इट इज़ कॉल्ड BC, बिफोर क्राइस्ट, एंड आफ्टर इट इज़ कॉल्ड AD, एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, यानी हम पुराने समय के बारे में कैसे जान सकते हैं।
सो वी नो अबाउट द पास्ट विद द हेल्प ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस। हम पुराने समय के बारे में जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं और जो हिस्टोरियंस हैं यानी पुरातत्ववादी जो इतिहासकार हैं उनकी मदद से जान सकते हैं। दे बोथ आर स्टडी एंड डेलियंट हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू देम सेल्फ, यानी कि अपने अनुसार दोनों अलग अलग रूप से जो है हमें हिस्ट्री के बारे में दर्शाते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। और हम आर्ट फैक्ट, इंस्क्रिप्शन, कॉइन, लिटरेरी सोर्स आदि के मदद से भी जो है पुराने समय का जो काल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की जो फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ हमारे हिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों ने A, B, C, D और E एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में कर ली होगी। अब आप लोगों को एक्सरसाइज F, एक्सरसाइज G, एक्सरसाइज J और एक्सरसाइज K जो है अपनी नोटबुक में करना है। यानी कि सबसे पहले आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। उसके बाद आर्ट फैक्ट और हिस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो लिखनी है। उसके बाद शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स को देना है। यहाँ पे आपकी दो एक्टिविटीज़ भी गिवन है और एक जो हमारा प्रोजेक्ट है वो भी गिवन है, जिसमें आपको एक्टिविटी में कहा गया है कि क्लास में एक डिबेट यानी कि इस पर हमें एक बातचीत करनी है, हिस्ट्री के ऊपर अपने अपने मत रखने हैं। अगर आप चाहें तो इसे घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। और दूसरे में आपसे एक प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है जिसमें आपको म्यूज़ियम में जाके हिस्ट्री के कुछ सोर्सेज जो हैं उनके बारे में पढ़ना है, जानकारी लेनी है। तो इसलिए ये दोनों हमने कट करा दिए हैं। अब आपको केवल F, G और J और K एक्सरसाइज जो है वो नोटबुक में नोट करनी है। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग ये एक्सरसाइज करके कल तक सबमिट करा दीजिएगा।